नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको पुनः एक बार एक नए वीडियो के साथ अच्छी जानकारी दूंगा, ख़ास तौर पर दीपावली के संदर्भ में। पहले तो एक बात मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि दीपावली का जो पावन पर्व है वह 1 नवंबर 2024 को ही मनाया जाएगा। हमारे क्षेत्र में उदय व्यापनी तिथि ग्राह्य होती है किसी भी पर्व को मनाने के लिए। तो चूँकि दीपावली सूर्यास्त के समय मनाई जाती है, तो इस वक्त उदय व्यापनी अमावस्या हमें 1 तारीख को ही मिल रही है, 1 नवंबर को। निशा काल में, गोधूली काल में, प्रदोष काल में हमें महालक्ष्मी का जो पावन पर्व है वह मिल रहा है। तो इसलिए चूँकि जो तिथि सुबह प्रातः लगती है उसे जैसे जन्मोत्सव या अन्य देव कार्यों में उदय व्यापनी तिथि के रूप में लिया जाता है, और इसी प्रकार से महालक्ष्मी का जो पूजन होता है जिसमें निशा काल होता है, गोधूली काल होता है, प्रदोष काल होता है। अगर उस समय हमें 0 घड़ी 2-3 पला 4-5 पला भी अगर कोई पर्व मिल जाता है तो उसी समय मनाने का प्रावधान है, जबकि इस समय हमें पूरे के पूरे 2 घड़ी 15 पला हमें पर्याप्त मात्रा में अमावस्या प्राप्त हो जाती है। तो मित्रों, इसलिए जो हमारे क्षेत्र में जो हमारी परंपरागत जो हमारा शास्त्र में चला हुआ है, हमारे क्षेत्र में जो चला हुआ है वह यही है कि हम उदय व्यापनी तिथि को ग्राह्य करते हैं। जब 2 अमावस्या वाली स्थिति आती है तब भी हम दूसरे दिन ही पर्व को मनाते हैं, बशर्ते कि वह पर्व निशा काल में, प्रदोष काल में, गोधूली काल में उपस्थित होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा का प्रावधान गोधूली काल, प्रदोष काल होने के कारण हमारे पास 1 तारीख को पर्याप्त मात्रा में अमावस्या है, तो किसी प्रकार से भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग इस प्रकार का तर्क दे रहे हैं कि उस दिन अमावस्या ज़्यादा नहीं है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब भी हम संकल्प इत्यादि प्रयोग करेंगे तो उसमें अमावस्या तिथि ही संकल्प के रूप में ली जाएगी। पहले दिन चतुर्दशी ही पूरा प्रयोग में लिया जाएगा। 31 तारीख को जिस दिन नरक चतुर्दशी है, जिस दिन लोग दीपावली मनाने की बात कर रहे हैं, उस दिन दिन भर संकल्प में चतुर्दशी ही प्रयोग में आएगा। वो लगती अमावस्या है, लेकिन यह उदय व्यापनी अमावस्या है। यह अपने आप में एक बहुत ही निष्पक्ष निर्णय है, तो किसी प्रकार से आपको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आप दीपावली का पर्व 1 तारीख को ही मनाएंगे। अब रही बात मित्रों कि धनतेरस को लेकर, तो लोगों में उत्साह रहता है। लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी, धनतेरस किस समय मनाए जाए और धनतेरस में कौन सी चीज़ें खरीदी जाएं और किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। तो यह एक अति संवेदनशील बिंदु रहते हैं। अगर जो लोग धर्म को मानते हैं, आस्था को मानते हैं, धर्म के रूप में धर्म में रहते हैं, आस्था में रहते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, तो ऐसे सनातन प्रेमियों को जो लक्ष्मी माता के प्रति समर्पित रहते हैं, तो मैं उनको निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारे धनतेरस है वो 29 तारीख को मनाई जा रही है। और धनतेरस के दिन आप लोग बिल्कुल शुद्ध भाव से, शुद्ध अंतःकरण से पवित्र स्थल पर स्नान करें, पवित्र कुंड में स्नान करें, तीर्थ में स्नान करें, अपने घर में शुद्ध जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद स्नान से निवृत्त होकर आप अपने मंदिर में बैठें, भगवान का आवाहन करें, ध्यान करें, घी का दीपक जलाएं। दिन भर अखंड दीपक अपने घर में जलाए रखें। खास तौर पर मिट्टी के दीपक में हम तेल का दीपक जला सकते हैं, लेकिन धातु से बनी जो दिया होता है, जो धातु से बना हुआ दिया होता है, चाहे वो पीतल का हो, तांबे का हो, तो ऐसे दीपक में आप जो है दिन भर घी का दीपक अपने घर पर अखंड जलाएं। प्रधान दीपक के रूप में उसे ग्राह्य करें। शाम को जब निशा काल होता है तो धनतेरस के दिन अपने घर में आप जो है रंगोली बनाएं, विविध प्रकार से माता लक्ष्मी का आवाहन करें। तो ख़ास तौर पर भगवान जो धन्वंतरी महाराज हैं उनका आवाहन करें, और ख़ास तौर पर अपने घर में विषम दीपक जलाना बड़ा शुभ माना जाता है। 7, 9, 13, 15 इस प्रकार से 21 ऐसे दीपक आप अपने घर पर जलाएं। वो मिट्टी के दीपक होने चाहिए, तो वह प्रकाश अपने घर पर करें। बाकी आजकल इलेक्ट्रिसिटी का दौर है, तो आप लोग मालाएं अपने घर पर लगा सकते हैं। उजाला करें अपने घर में। अंधकार निवारण के लिए उजाले का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, इसलिए दीपावली का पर्व अति पावन पर्व माना जाता है मित्रों। तो खास तौर पर धनतेरस के दिन अगर आप किसी प्रकार से कोई धातु का बर्तन खरीदते हैं, जैसी सामर्थ्य है, कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई पीतल खरीदता है, कोई तावा खरीदता है, तो धातु से बनी हुई वस्तु खरीदनी चाहिए। जैसे कि लोग आजकल अक्सर मैं देखता हूँ कि स्टील वगैरह का बर्तन खरीदते हैं, इस्पात, स्टील वगैरह, तो ये शुभ नहीं माना जाता है।
इसमें धातु में ख़ास तौर पर जो शुभ धातु होती हैं, जैसे तांबा है, पीतल है, तो ये सब चीज़ें उसमें, चांदी, सोना, तो इस प्रकार की धातु, बड़ी छोटी चीज़ लो, छोटा दिया ही ले लो, कोई छोटी सी एक प्लेट ले लो, छोटी सी एक तस्तरी ले लो, लेकिन शुद्ध धातु की उसको लो। तो उसके अन्य चीज़ें तो आप और दिन भी खरीद सकते हैं। तो आजकल एक प्रायः प्रचलन सा हो गया कि सभी चीज़ें उसी दिन खरीदने का लोग मन बनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप उस दिन कोई धातु से बनी हुई कोई वस्तु खरीद सकते हैं, दिया खरीद सकते हैं, भगवान की मूर्ति खरीद सकते हैं किसी प्रकार से। तो ऐसा आप लोटा खरीद सकते हैं, तांबे का लोटा खरीद सकते हैं, पीतल का लोटा खरीद सकते हैं, कटोरा खरीद सकते हैं, कोई प्लेट खरीद सकते हैं जिसमें भगवान की आप वस्तुएं रख सकते हैं, तांबे की कुंडी खरीद सकते हैं जिसमें भगवान सूर्य नारायण बने हों, अर्घ खरीद सकते हैं। आजकल कई लोग चांदी का अर्घ वगैरह भी अपने घर पर रख रहे हैं, बीच में सोना लगा देते हैं, विष्णु भगवान वहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर इस प्रकार का अर्घ होता है घर में। तो इस प्रकार की चीज़ खरीदें। घर पर ख़ास तौर पर हरा धनिया या जो सूखा धनिया वगैरह होता है, ये धनिया का बीज वगैरह घर में लाना अत्यधिक शुभ माना जाता है। लक्ष्मी माता जो है हमारे घर से जो बुराइयों को दूर करती है, इसलिए हम झाड़ू उस दिन लाते हैं। झाड़ू लाना भी परम शुभ माना जाता है। और सोना अगर खरीदने की हिम्मत हो तो थोड़ा सा सोने का एक आध टुकड़ा हर साल अगर आप जमा करते रहें तो उससे कल के दिन निकट भविष्य में आपको आर्थिक लाभ भी हो सकता है, और भगवान के प्रतीक के रूप में सोना भी आप खरीद सकते हैं। तो ऐसी खरीदारी करें, अच्छी खरीदारी करें, दीपावली का सामान अपने घर पर लाएं तो अच्छा रहेगा। और माता लक्ष्मी के जो ये पंच पर्व हैं, ये अति पावन पर्व माने गए हैं। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक ये पंच पर्व आप सबके जीवन में सुख शांति और ऐश्वर्य का कारण बने। भगवान जो है कि अनुकंपा आपके घर पर बनी रहे, माता लक्ष्मी का अनुग्रह आप सबको प्राप्त हो। तो मित्रों, इस प्रकार से आप करिए। और 1 तारीख के दिन महालक्ष्मी को लेकर मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सम्मुख आऊँगा। और कल के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मेरा निवेदन है कि आप निसंदेह धन्वंतरी जो हमारा धनतेरस है, इसको बहुत ही उसके साथ सौहार्द के साथ मनाएं, संतुष्टि के साथ मनाएं। किसी भी पर्व में घर पर किसी प्रकार की अशांति न करें, कलह न करें, आपस में वाद विवाद न करें, किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े न करें, शांत मन रखें। तो इस प्रकार से आपके घर में सुख शांति बनेगी। धन्यवाद।